Hello friends, welcome to the channel Grow with GCC. So friends, today's topic is coordinate geometry. Coordinate geometry, it is one of the branches of geometry where the position of a point is defined using coordinates. Coordinate geometry एक ब्रांच है ज्योमेट्री की जिसमें हम जो पॉइंट की पोजीशन होती है वो डिफाइन करते हैं कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से. और coordinates are the set of values which helps to show the exact position of a point in the coordinate plane. और कोऑर्डिनेट एक सेट होती है वैल्यूज की जिसमें हम किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन पता कर सकते हैं किसमें, कोऑर्डिनेट प्लेन में. एंड कोऑर्डिनेट प्लेन एक 2D प्लेन होता है, 2 डायमेंशनल प्लेन होता है जो फॉर्म्ड होता है इंटरसेक्शन ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस. जो दो लाइंस होती हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं एंड दीज लाइंस आर नोन एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है जिसमें हम कोऑर्डिनेट्स को रेफर करते हैं बाय पॉइंट एक्स कॉमा वाई. दैट मीन्स जो पॉइंट एक्स एक्सिस में होता है वो पहले आता है और जो पॉइंट वाई एक्सिस में होता है वो बाद में आता है. ये कोऑर्डिनेट प्लेन है जिसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. ये ओ इज ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 एंड 0, यानी इसमें एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है. ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव एक्स होता है और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स होता है. ओरिजिन के अबव पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड ओरिजिन के बिलो नेगेटिव वाई एक्सिस. इस तरीके से हम इस कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं. सेकेंड क्वाड्रेंट जिसमें एक्स नेगेटिव होता है एंड वाई पॉजिटिव होता है. थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें एक्स भी नेगेटिव होता है एंड वाई भी नेगेटिव होता है. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट जिसमें एक्स पॉजिटिव होता है एंड वाई नेगेटिव होता है. जैसे हमने कोऑर्डिनेट्स ले रखे हैं एक्स कॉमा वाई. एक्स एक्सिस के जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम एब्सिसा बोलते हैं एंड वाई एक्सिस के जो पॉइंट होते हैं उन्हें ऑर्डिनेट बोलते हैं. एक्स एक्सिस के जो पॉइंट होते हैं वो पोजीशन बताते हैं पॉइंट की विद रेफरेंस टू द एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस के जो पॉइंट होते हैं वो पोजीशन बताते हैं पॉइंट की विद रेफरेंस टू द वाई एक्सिस. जैसे हमने एग्जांपल लिया 2,3, तो इसमें 2 एक्स एक्सिस में एंड 3 इज इन वाई एक्सिस. तो एक्स एक्सिस में 2 पॉजिटिव 2 इज दिस एंड वाई में पॉजिटिव 3 इज दिस. तो पॉइंट 2 एंड 3 विल बी दिस पॉइंट. हमारे पास कुछ फॉर्मूलेस होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के. तो पहला फॉर्मूला इज डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, दैट इज x1 y1 एंड x2 y2. तो डिस्टेंस d इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. अब सेकेंड फॉर्मूला इज मिड पॉइंट फॉर्मूला. मिड पॉइंट वो पॉइंट होता है जो एग्जैक्टली बिटवीन होता है 2 पॉइंट्स के. दैट मीन जैसे एक लाइन है जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करे, दैट इज x1 y1 एंड x2 y2. m बिल्कुल एग्जैक्टली बिटवीन में है इन दोनों पॉइंट्स के. तो m के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट विल बी डिफाइंड विद x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2. थर्ड फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट that divides the line segment joining the point x1 y1 and x2 y2 in the ratio m:n. Suppose हमारे पास एक लाइन है जिसके 2 पॉइंट्स हैं, 2 एंड पॉइंट्स हैं, दैट इज x1 y1 एंड x2 y2, और एक पॉइंट है दैट इज p जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को m:n के रेशियो में. तो जो p के कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट विल बी m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n. ये x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हो गए. एंड m इंटू y2 अगेन अपोजिट मल्टीप्लाई प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n. ये y एक्सिस के कोऑर्डिनेट हो गए. फोर्थ फॉर्मूला है दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल का. जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी वर्टिसेस हमें गिवन है. पहली वर्टिस है x1 y1, b x2 y2 एंड c x3 y3. तो उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ 3 वर्टिसेस विल बी 1/2 ब्रैकेट x1 और x1 के मल्टीपल में आता है ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 और x2 के मल्टीपल में आता है ब्रैकेट में दैट इज y3 माइनस y1 प्लस x3 और x3 के मल्टीपल में जो आता है दैट इज
y1 माइनस y2 एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। फिफ्थ फॉर्मूला होता है जिसे हम सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल बोलते हैं। सेंट्रोइड वो पॉइंट होता है जहाँ ट्राइंगल्स के जो तीनों मीडियंस होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स ट्राइंगल की जो तीन साइड्स हैं ए बी सी, हमने उन तीनों साइड से जो मीडियंस ड्रॉ किए तो वो जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं दैट विल बी द नोन एज द सेंट्रोइड। यहाँ पे डी जैसा सेंट्रोइड है इस ट्राइंगल का। तो हमारे पास जैसे एक ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x2 y2 और सी दे रखे हैं x3 y3। तो जो डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो इन तीनों के टर्म्स में क्या होंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ये एक्स एक्सिस के हो गए कोऑर्डिनेट्स, और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये y एक्सिस के कोऑर्डिनेट हो गए डी पॉइंट्स के। थैंक यू फ्रेंड्स, होप करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू।